नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज मैं बेटा आपको बताने जा रहा हूँ रुक जाना नहीं, जो कि इसमें इंग्लिश का पेपर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो आपका जून में एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैं पेपर लेकर आया हूँ सॉल्यूशन के साथ, ताकि जो दिसंबर में पैटर्न मैं बता दे रहा हूँ पूरा का पूरा यही पैटर्न रहेगा, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं आएगा। ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो क्लास को लास्ट तक देखना है, किस तरीके से क्या पैटर्न आया था, कैसे करते हैं क्वेश्चन वगैरह, कैसे ढूँढते हैं पैसेज। और अगर पहली बार आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है पहली चीज़। उसके बाद आपको अगर और पेपर भी चाहिए आपको रुक जाना नहीं के, तो आप प्ले स्टोर पे जाना, डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को डाउनलोड करना। फ्री मटेरियल में आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आप ग्रामर भी अगर चाहते हो कि ग्रामर भी मुझे मिल जाए कंप्लीट, तो कंप्लीट ग्रामर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डुग्गू कोचिंग सेंटर को। यूट्यूब पर जाना, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश की पूरी ग्रामर की एक कंप्लीट वीडियो है, पूरी की पूरी वीडियो बनी मैंने अपलोड करी है, उसमें ज़रूर आप देखना, ठीक है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, रुक जाना नहीं का पेपर किस तरीके से आया था। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, आप पैसेज ही कर लोगे ना, उसी में से आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है? तो भाई अपने को तो ओनली पास होना है, पहले ही में क्लियर करा दो, ज़्यादा नंबर तो अब पॉसिबल ही नहीं है भाई, एग्ज़ाम निकल जाए क्योंकि आप सेकंड टाइम दे रहे हो। इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा, अगर नहीं हुए तो बेटा आपकी साल पूरी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, सीरियस से आप पूरी क्लास अटेंड करना, देखना। चलो, पहला काम तो क्या करना है आपको, जो पैसेज जो दिया है, इस पैसेज को मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 बार इसको पढ़ना है। क्या बता रहा हूँ मैं? 2 से 3 बार इस पूरे पैसेज को आपको रीड करना है। एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लिया यहाँ तक, फिर दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, ये पहला काम करना। उसके बाद अगर मान लो आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आपको सजेशन देता हूँ मैं कि भाई ये जो लाइन लिखी है, पहला जो क्वेश्चन जो दिया है, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज शेप्ड बाय द डव? ठीक है? अब मान लो कि यार हमें इंग्लिश नहीं आ रही, पढ़ना ही नहीं आया, समझ में नहीं आता, तो कम से कम आप ये तो देख सकते हो कि भाई ये लाइन कहीं न कहीं तो मैच हो ही जाएगी। ठीक है? फ़ील, फेल, फुल ये हो जाएगी। ये लाइन तो आपको मिल ही जाएगी, कहाँ पे शेप्ड वाली लाइन लिखी है। और इतना नहीं आ रहा तो भाई ये चारों शब्द देख लो, इन चारों शब्द कहाँ दिख रहा है तुम्हें? इन चारों में से कौन-सा एक दिख रहा है? तो देखो ये लिखा है ग्रैटिट्यूड, कहाँ लिखा है? देखो ये लिखा है फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द डब दैट हैड सेव्ड इट्स लाइफ। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा कौन सा आएगा? ये वाला। एक पैसेज को मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आने जो भी अभी नेक्स्ट पैसेज जो आएंगे वो आपको एग्जाम में इस तरीके से ही ढूंढना पड़ेगा। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर मान लो आपकी इंग्लिश कमजोर है तो वो ये ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा भाई। फिर अगला है हु डांस विथ द पेन। अब देखो डांस विथ द पेन, देखो कहाँ लिखा है, या पेन ही चेक कर लो कहाँ लिखा है। ये देखो ये लिखा है द बॉय डांस विथ पेन वाइट द डव। क्या आएगा इसका आंसर? डव। देखो आया, कुछ समझ में कि नहीं आया? फिर उसके बाद लिखा है थर्ड वाला, द मीनिंग ऑफ द वर्ड थम्बलिंग। थम्बलिंग की मीनिंग पूछ रहा है, मैं तो आपको बोलता हूँ भैया LING। देखो ये किस में लगा है? इसमें लगा है भाई, ऐसा ही ये लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? फेलिंग हो जाएगा। बताइए आ रहा है कि समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है? तो बेटा अब तो ये आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रहा होगा भैया कि किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है? और बाकी मैं आपको और भी बता रहा हूँ मैं। फिर बेटा उसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी आया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? द बी वेंट टू द टैंक। ठीक है? तो इसमें क्या करा? टैंक में वो सेब था, तो क्या आएगा? टू सेब डब। एक मैं बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार रीड करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। फिर भी नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन की लाइन मैच कर लो यार, ये लाइन मैच कहाँ हो रही है? सेम देख लो। फिर देखो हु सेव्ड द बी, काय में सेब था? डब में सेब था। अब बताइए आया कि नहीं आया? अब इस तरीके से करना है, क्योंकि भाई पैसेज में ही आपका एग्जाम निकल जाए अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया। रीड करना भी नहीं आ रहा, मैं तो कम से कम अक्षर से अक्षर तो मिला सकते हो ना यार भाई, इतना तो कर सकते हो। सेम उसके बाद क्या करना है बेटा? सेम इसी को क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको एक बार रीड करो यहाँ तक,
फिर इसी को 2 बार रीड करो, फिर इसी को आप 3 बार रीड करो। कर लिया, करने के बाद फिर इसके क्वेश्चन आप आराम से, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ढूँढ लोगे। जो कि फिर इसके बाद मैं इसके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। वन हू कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड, किसको कॉल्ड कर रहा? किसको नहीं किया तो ये आ रहा है, ब्लिंड को नहीं किया। बीइंग एबल टू सी वॉज, तो इसका आंसर बी वाला है, अ वेलकम सरप्राइज फॉर मेरी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनेबिलिटी टू सी वॉज, तो क्या आएगा, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो भैया ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा था, कैसा पेपर आया था, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपका पूरा का पूरा इसी तरीके से रहेगा। मैं आपको पहले क्लियर करा दे रहा हूँ। उसके बाद आता है बेटा, देखिए, मेरी गॉट अ जॉब आफ्टर, तो क्या आएगा, आप जॉब कब करी, उसके बाद ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, तो इसका आंसर ये वाला था। उसके बाद फाइंड आउट द वर्ल्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, तो इसका क्या आएगा, पेन का, इसका सिमिलर पेन का ये जाएगा तुम्हारा एंगश। भाई कुछ क्वेश्चन तो इसमें मीनिंग वाले आते ही आते हैं पैसेज में। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए बेटा, ये आता है सेक्शन बी। आपका सेक्शन बी में याद रखना है 5 नंबर का आपका निबंध आता है। निबंध मतलब क्या होता है, ए से। निबंध का मतलब क्या होता है, ए से। तो आपको मैं सजेशन दूंगा, आप वंडर ऑफ साइंस ही अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर वंडर ऑफ साइंस का एक मेरे पास एक बहुत इजी है, वंडर ऑफ साइंस, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो आपका जाना, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डला है, उस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैसेज डाल दो, आपको मिल जाएगा। अगर लगता है तो, अगर वीडियो अगर चाहिए वंडर ऑफ साइंस की, तो आपको कमेंट कर देना कि वंडर ऑफ साइंस की भी एक वीडियो बना दो, ताकि हमें एक ही बार में याद हो जाए। तो देखिए भाई, ये निबंध जो आया था, काय का निबंध आया था, वंडर ऑफ साइंस का। आपको दिमाग में रखना है बेटा, आपको बस मात्र साइंस देखना, उसको घुमा के वो किसी तरीके से पूछ सकता है। आप ये मत पढ़ के जाना कि वंडर ऑफ साइंस, नहीं, आपको देखना है साइंस। ठीक है, और इसको भी आप करोगे तो आउटलाइन करने से करना, जैसे लिखा आपने OUT आउट लाइन, ऐसे लिखा आउटलाइन। फिर इसके बाद आउटलाइन में पहला पॉइंट क्या आना था, दूसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट आपने क्या याद किया, फोर्थ वाला क्या करा, फिफ्थ वाला। आपको मैं बता देता हूँ, पहला पॉइंट जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट रहेगा आपका कंक्लूजन। ये दोनों पॉइंट आपके फिक्स रहेंगे। आपको माइंड में बिठा लेना बेटा, पहले वाले पॉइंट पे आपको हमेशा इंट्रोडक्शन लिखना है, लास्ट वाले में आपको कंक्लूजन लिखना है, इसका आपको चेंज नहीं करना। और देखो, और का मतलब होता है या तो 1 2 3 4 5, इन पांचों में से करो, या और में आपको इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स के बारे में करो। ठीक है, एक इसमें एक और बता दे रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश और पढ़ के चले जाना। इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट्स होती हैं इंग्लिश की, ये मैं आपको बता देता हूँ। आया सबको समझ में? भाई, बाई चांस बंडल ऑफ साइंस नहीं आया तो एक टॉपिक तो और कवर करके आप जाइए ही जाइए, ठीक है? तो ये 5 मार्क्स आपके ज़रूर कंप्लीट होने चाहिए और बनना चाहिए, अटेंड ज़रूर करना। क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे, पहले ही बोल दूँ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता दे रहा हूँ, एक आपको इमेज देंगे, मतलब एक पिक्चर देंगे। उस पिक्चर में आपको क्या-क्या दिख रहा है, वो आपको पॉइंट वाइज़ आपको बनाना है। जैसे इस बार जो था, इतना सिंपल दे दिया, अगर किसी में अगर हल्का-सा भी माइंड होता, तो भाई ये पॉइंट जो दिए ना, इन्हीं को नंबर 1, नंबर 2 बना के लिखे आते आप तो। ज़रूर आपको मार्क्स मिलता। क्या था ये? 3 मार्क्स में था। लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन 75। 75 वर्ड्स में आपको इसमें लिखना था। देखो, मैं तो एक सजेशन देता हूँ, आपकी इंग्लिश वीक है, तो भाई ये क्या पॉइंट जो दिए थे, आप नंबर 1 डाल देते हैं। प्रोवाइड, यही के लिख दो, प्रोवाइड यूजफुल बुक्स, मेडिसिन, और क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखा है। ठीक है, ये अपन को इतनी चीज़ जो है आपको प्रोवाइड करता है। फिर एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन लिखा हुआ है। फिर लिखा प्रोवाइड फूड सेल्कर एंड हैबिट्स फॉर स्टेबिलिटी डिफरेंट से लिखा है। क्रिएट मच नीडेड ऑक्सीजन। तो मैं क्या बताया मैंने, तो आप तो यही पॉइंट जो लिखे हैं, इसी को आप 1 बना दो, इसी पॉइंट को आप 2 बना दो, इसी पॉइंट को आप
3 बना देते, इसी पॉइंट को आप 4 बना देते, इसी को आप 5 बना देते, इसी को आप 6 नंबर बना देते, इसी को 7, इसी को 8, हो गया पैराग्राफ। क्या दिक्कत है बताइए? इमेज में आप नहीं बना सकते थे? तो इस वाले को ऐसा है, और ये 101% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है? अब इसके बाद ये 4 मार्क्स का जो पैसेज आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, ये इसके नंबर बेटा आपको मिलना ही चाहिए। ये 1 भी परसेंट आपको 4 में से 4 मिलना चाहिए, गलत 1 भी नंबर नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल पैसेज है। आज की क्लास अटेंड कर लोगे तो फिर बोलोगे हाँ भैया मज़ा आ गया, आपने अच्छा बताया, सारी चीज़ समझ में। इसी पैटर्न में हम आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम है उसमें भी हम ऐसे ही करके आएँगे। ठीक है? क्या है, पैसेज रीड करा, वही सेम पैटर्न, 1 बार, 2 बार, 3 बार रीड करो। क्या है, गिव अ स्टेबल टाइटल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? टाइटल। टाइटल का मतलब होता है बेटा आपका शीर्षक। क्या होता है? शीर्षक। टाइटल का मतलब क्या होता है? शीर्षक होता है। अब जैसे मतलब टाइटल का मतलब जो पैराग्राफ जो दिया है किसके ऊपर है, कौन सा ऐसा वर्ड जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार इसी में दिख रहा है। ठीक है? तो आप देखो, खुद ही बोलोगे, देखो क्या लिखा है यहाँ, इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है बताइए? क्या इसका टाइटल आप नहीं लिख कर आ सकते थे? और टाइटल हमेशा कैपिटल में लिख कर आना, INSTRUMENT, इस तरीके से लिख कर आना और ऐसे हेडिंग बना के आना। तो ये होता है टाइटल। 1 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर आ रहा है मेक नोट्स ऑन इट्स। नोट्स का मैं आपको बता दे रहा हूँ। नोट्स मतलब आपको इसके मेन पॉइंट आपको बता के आना है। ये भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो, यहाँ से यहाँ तक बना दो, 1 पॉइंट हो गया नोट्स का। ऐसे पॉइंट में बना के आना, 1 हो गया। फिर यहाँ से बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है भैया? जो सिंपल छोटी लाइन दिख रही हो यहाँ से बना दो, ये 2 पॉइंट हो गया। यहाँ से बना दो, ये 3 पॉइंट हो गया। फिर एक आध इसमें से पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से बना दो, ये 3-4 हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से आपको इसमें से पैसेज में से ही पॉइंट बना देना। ये होते हैं आपके नोट्स, नंबर 1 करके, नंबर 2 करके, नंबर 3 करके, नंबर 4 करके। आया सबको समझ में? क्या ये 4 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब इस बार इस तरीके से ही करना है, इसको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब आता है तुम्हारी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में बता दे रहा हूँ, आपको सबसे सही सजेशन देता हूँ, आप मात्र 2 एप्लीकेशन याद करके जाओ। पहली एप्लीकेशन टीसी की, जिसको बोला जाता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद आती है सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है तुम्हारा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ये 1, 2, 3, तीनों एप्लीकेशन बेटा आपकी एक ही है, याद रख। इसमें कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। सेकंड नंबर पे आपको माइंड में याद रखना है, एक लीव वाली एप्लीकेशन करके जाना है, बुखार वाली, जिसको अपन सिक लीव बोला जाता है, छुट्टी वाली, जैसे बुखार आ जाता है तो आप एक ही याद करके जाना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जैसे आप यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखोगे, टी की जगह पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देना, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बाकी एक ही हो जाएगी। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको किसके ऊपर लिखना है। देखो भाई, पहली चीज, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो अपन ऊपर हेडिंग क्या आएगी, टू द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं अपन। प्रिंसिपल के बाद यहाँ से ये स्कूल का नाम है। ठीक है? अपने स्कूल का नाम इसमें मत लिख देना, यही स्कूल का नाम आएगा, KC पंत स्कूल जोरा, ये हो गया आपके स्कूल का नाम। ठीक है? चलिए, आया सबको समझ में? तो ये एप्लीकेशन क्या बताया था मैंने, सी कहीं भी दिख जाए ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, यहाँ से अपन थे, जो कि ये स्कूल का नाम होगा यहाँ तक। अब ये हो गया। अब ये टीसी, ये देखो एक ही मतलब होता है। फिर उसके बाद योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू, और ट्रांसफ़र कहाँ हो गया वो आपको यहाँ इंदौर का लिखना पड़ेगा कि भाई पिताजी का ट्रांसफ़र इंदौर होगा, और अदर जगह का नाम आपको न। उसके बाद यू आर बिपिन, आपका नाम क्या लिखोगे? आप बिपिन लिखोगे, अपना खुद का नाम मत लिख देना। स्टूडेंट 10th A सेक्शन। बताइए कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एप्लीकेशन इस तरीके से आपको
इस तरीके का फॉर्मेट आपका रहेगा एप्लीकेशन का। तो मैंने क्या बताया, मात्र आप एक ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट की एप्लीकेशन करके जाइए और एक लीव एप्लीकेशन करके जाइए बस। और ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट में अगर आता है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, इसके तीनों का मतलब आपका एक ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। नहीं तो आप सोचोगे दूसरी एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ से आता है सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर वाला आता है। इसमें अगर आपको ग्रामर अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डुग्गू कोचिंग सेंटर को। प्लेलिस्ट में जाना, आप नीचे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करोगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर की एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको वन बाय वन मात्र 5-5 4-4 मिनट की उसमें वीडियोस हैं, वो लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद अगर आप कोर्स भी परचेस करना चाहते हो इंग्लिश ग्रामर का, पेपर के अकॉर्डिंग जिस पेपर में किस तरीके आता है, तो वो प्लेलिस्ट पे जाना, डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को डाउनलोड करना। बहुत ही मात्र 299 में आपको इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है, पहला है इट हैज़ बीन सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मतलब सुबह की बात हो रही है, तो क्या आएगा, रैनिंग हो जाएगा। फिक्स वाली मतलब सुबह हो रही है, ठीक है, तो क्या जाएगा, रैनिंग हो जाएगा इसमें। माय फादर इज ब्लैंक डेंटिस्ट, इसका मैं बता दे रहा हूँ, ए एन दा का 101% आपका पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज, एन का यूज हमेशा कहाँ होता है, ए ई आई ओ यू में लगेंगे 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी बचेंगे कितने आपके 21। जितने भी 21 अल्फाबेट होंगे उसमें हमेशा आप ए लगाओगे। ठीक है, तो ये लिखा है डेंटिस्ट लिखा है, तो डेंटिस्ट में इसके आगे क्या आएगा तुम्हारा, ए आएगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा डेंटिस्ट में। उसके बाद व्हेन आई वाज यंग आई ब्लैंक क्लैम्प ट्रीज, है ना, क्लिप ट्रीज लिखा है। अब उसके बाद लिखा है इसमें, हमेशा याद रखना कुड जो होता है वो हमेशा पास्ट में लगता है, पहली चीज इतना ही याद करके जाओ। कुड कहाँ लगेगा, पास्ट में। कैन कहाँ लगता है, सकता सकता है की कंडीशन में लगेगा। और मैं हमेशा लगता है आई के साथ, आई के साथ क्या लगेगा, मैं, लेकिन हम आई के साथ मैं नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। पास्ट मतलब वॉज की बात हो रही है, तो वॉज आ रहा है तो इसमें आपको नहीं लगा सकते। तो इसमें वॉज में क्या लगाएंगे अपन, कुड लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद आई प्रेफर कॉफी, हमेशा इसमें तो खैर टू ही आएगा, किसी भी चीज को कॉफी किसी को दे रहे हैं या पिला रहे हैं तो हमेशा क्या आता है, टू आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी, देखो एक ये भी फिक्स वाला आता ही आता है। देखो पहली चीज, मच का यूज अपन कहाँ करेंगे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, याद रखना, जिसको हम गिन नहीं सकते। मेनी का यूज कहाँ करेंगे हम, जिसको हम गिन सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, मच आएगा। फिर उसके बाद ही वॉज पनिश्ड फॉर, ये लिखा ब्लैंक, तो क्या आएगा तुम्हारा, स्टीलिंग आ जाएगा, है ना। वॉज पनिश्ड को करना है क्या, स्टीलिंग। ठीक है, वॉज की कंडीशन में है। और इसमें पढ़ लेना भैया, देखो एनी 5 की बात कर रहा है तो इसमें आपको 5 ही करना है, ज्यादा मत करके आना, पूरे अटेंड मत करना, याद रखना, हालांकि मैं पूरे बता रहा हूँ आपको, है ना। चलो उसके बाद आता है डू एस डायरेक्ट, इसकी भी प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हैं, ये भी देख लें, डू एस डायरेक्ट। तो इसमें देखो पहला क्या है, शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो चेंज इनटू नेगेटिव में हमें कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए डू और डस कहाँ यूज होगा। ठीक है, ही सी इट, किसी का नाम आता है उसमें हमेशा डस लगेगा, बाकी सब में डू लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी क्या आ गया, डस नॉट, ये लगाया हमने, डस नॉट, क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसकी ग्रामर की क्लास जरूर अटेंड कर लेना, बता दे रहा हूँ। अभी तो देखो पेपर आपको समझा रहा हूँ क्या पैटर्न रहेगा, एक एक चीज में एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता। वो ग्रामर की क्लास देख लोगे प्ले लिस्ट में जाकर, आपको इजी समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक जो सेकंड नंबर का है, हॉबी माई गेम प्लेइंग, इसको आपको करेक्ट फॉर्म में आपको इसको जमाना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो पहले पे आपका प्लेइंग आएगा, दूसरे पे गेम आएगा, फिर आएगा इज, फिर माय क्या आएगा, हॉबी। तो इस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है। उसके बाद लिखा है चेंज इनटू पास्ट सिंपल में बात कर रहा है, पास्ट में तो हमेशा याद रखना वर्ब देखी जाएगी। आई एम गोइंग, गोइंग टू स्कूल मतलब जा रहा है, लेकिन पास पास की कर रहा है, तो गो हमारी क्या है इसमें, वर्ब है। तो गो वेंट गॉन, वेंट हमेशा पास्ट में हो जाएगी, तो क्या आएगा, आई एम हट जाएगा, क्योंकि आई एन जी में हमेशा एम लगता है आई के साथ। तो क्या जाएगा, आई वेंट टू स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल हो जाएगा। ये क्लियर आया समझ में। फिर आता है
बलीराम इज माय बेस्ट फ्रेंड। बलीराम जो आ रहा है एक बेस्ट फ्रेंड है। चलो इतना क्लियर। अब करना क्या है, फ्रेम अ क्वेश्चन बिगिनिंग हु में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हु मतलब कौन, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड मतलब कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो कौन है, बलीराम है। आया समझ में। तो हु में आपको क्वेश्चन पूछना है सामने वाले से। इसमें आंसर दिया है कि बलीराम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो आपका लिखो हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो भाई बलीराम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आया समझ में। उसके बाद लिखा है माय फ्रेंड विल हेल्प यू डॉट ही इज वेरी काइंड। तो इसमें बिकॉज का यूज करना, तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इसको ये जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो क्या लिखोगे, माय फ्रेंड विल हेल्प यू, इस डॉट को हटा देना बेटा, इसको हटाओगे तो इसकी जगह पे क्या करना, बिकॉज लिख देना, और एच ही को स्मॉल में लिखना, ये आपको ध्यान रखना है, ही इज वेरी काइंड हो जाएगा। फिर आता अगला, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आता है। क्या बताया मैंने, कंटिन्यूअस की जब भी बात करेगा, पास्ट में देखो वॉज आता है, पहली चीज अभी क्लियर आ गया, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, तो क्या आएगा राधा, ये क्या हो जाएगा वॉज, यहाँ पे वर्ब आपकी सिंग तो सिंगिंग हो जाएगा, आ सॉन्ग तो क्या हो जाएगा, राधा वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद परहैप्स ही इज आउट ऑफ स्टेशन, रीराइट यूजिंग करेक्ट मॉडल, इसमें करेक्ट मॉडल बताना है। तो आपकी मॉडल इसमें आएगा ही मे बी आउट स्टेशन। आया सबको समझ में कि नहीं आया। इसमें देखो सिलेक्टेड सिलेक्टेड आपको बता दे रहा हूँ, वो जरूर पढ़ के चले जाना ग्रामर के रिलेटेड। देखो पहले ए, इसमें अगर आता है तुम्हारा, इसमें अगर ए एंदा का पढ़ के चले आना, मच मैनी का पढ़ के चले आना, उसके बाद सिंस फोर का पढ़ के जाना है आपको, उसके बाद अमंग बिटवीन का पढ़ लेना, इतना आता ही आता है। उसके बाद डूएस डायरेक्ट में बता दे रहा हूँ, एक तो निगेटिव सेंटेंस अच्छे से पढ़ के चले आना, सो दैट अच्छे से पढ़ के जाने आना, और बिकॉज विल वाइल इनका यूज किस तरीके से करके जाना वो पढ़ लेना। इसके बाद एक हु का किस तरीके से यूज होता है वो पढ़ के चले जाना। तो इंग्लिश में आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोई पास होने में रोक ही नहीं सकता अगर इस तरीके की क्लास आपने अटेंड करी हो तो। देखो यहाँ से इसका सेक्शन डी होता है आपका क्वेश्चन आंसर। आपको देखो पहले क्वेश्चन आंसर नहीं आता तो मैं तो कह रहा हूँ आधा आधा क्वेश्चन ही उतार कर आप आ जाइए आंसर में, भाई क्या कर लो, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास अब। एनी टू, ठीक है, एक लेंचो वाला चैप्टर का पढ़ के चला, लेंचो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एनी 2 करना है तो आप 3 में से कोई से 2 करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कितना लिखा है एनी, इसमें भी 2 ही करना है, 1 2 3 दिए हैं, इसमें भी 2 करना है। और ध्यान रखना कितने कितने करना, वो जरूर आधा आधा पट अटेंड करके आ जाइए। उसके बाद एनी 1 की बात कर रहा है, 1 और 2, इसमें भी आपको 1 ही अटेंड करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें एनी 1 करना है, 1 2 में कोई भी एक। फिर आता है इसमें भी आपको 1 ही अटेंड करना है। आया सबको समझ में। फिर उसके बाद आता है ये ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे, करेक्ट ऑप्शन जो चूज द करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, ये आपके चैप्टर के रहेंगे, याद रखना। ठीक है, ये चैप्टर के रहेंगे। तो इसमें आपको या तो परीक्षा बोध होगी या परीक्षा अध्ययन होगी, उससे आप पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। क्या है, लेंचो रोड अ लेटर टू, किसको लेंचो ने लेटर लिखा, गोट को लिखा है। विच ऑफ दिस इन एनिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड्स ऑन एनिस बेस्ट फ्रेंड वॉज, क्या आएगा, हर डायरी हो जाएगा इसमें आंसर। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी करी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी इसने ज्वाइन करी। बुद्धा मीन, बुद्धा का मतलब क्या होता है, द इंग्लिश टेंटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ए जो है इसमें आएगा फर्स्ट का, इसमें सी, ये सी नंबर का हो जाएगा। हिल्स एंड फॉरेस्ट, वाटर क्रॉक का हो जाएगा, आर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इसका, डियर। ये चैप्टर के हैं भाई, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है एक पोयम का आता है। पोयम के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से पोयम रीड कर लेना। पोयम से आपको देखो, एक तो पोयम का नाम पूछ लेता है और एक राइटर का नाम पूछा, किसने ये पोयम की लाइन लिखी है। तो ये इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये आगा, हु इज ही इन द पोयम, पोयम किसने लिखी है, द डीर पोयम है ये इस पोयम का नाम। द वर्ड प्लम इज एन एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। द टाइगर्स हाइड द हिमसेल्फ नियर द वाटर होल। तो इस तरीके से मैंने आपको, जो आपका पेपर होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए बहुत बेनिफिट करेगा आज की क्लास। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको बार बार देख लेना, कुछ सिलेक्टेड
बताए हैं उनको देख लेना। देखिए टाइटल नोट्स की बात हो गई, पैसेज को बताया किस तरीके से करना, 1 बार, 2 बार, 3 बार रीड करना। उसके बाद आया है मैम ने ग्रामर वाला पोर्शन, ग्रामर अभी से भी देखोगे वो भी काफ़ी टाइम है, 1 महीना पूरा-पूरा है। वो ग्रामर की एक-एक अगर क्लास आप पर डे देखते चलोगे तो आराम से तुम्हारी 10 दिन में ग्रामर खत्म हो जाएगी। तो क्लास कैसी लगी आपको? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।